ये एक सवाल दिया है, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ किसके इक्वल है। अब यहाँ पर एक तरीका है कि यार मैं आंसर में वैल्यू पुटिंग करूँ। वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, बट ऑप्शन में भी रखने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा की मैं ऐसी वैल्यू ना लूँ जिससे दो ऑप्शन सेम हो जाए। तो आप थीटा की वैल्यू को यहाँ पर चुपचाप 30 डिग्री ले लो। ठीक, अगर आपने 30 डिग्री लिया तो 30 डिग्री लेने पे इसकी वैल्यू होगी 3/4, इसकी वैल्यू होगी 1/4, इसकी वैल्यू होगी सिंपली 4/3 और इसकी वैल्यू होगी सिंपली 1/3। मतलब सारे ऑप्शंस अलग हैं। तो थीटा बराबर 30 डिग्री रख के इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो थीटा बराबर 30 डिग्री रखो और यहां पर इसको सॉल्व कर लो। लेकिन मैं आपको इसको ट्रेडिशनली भी कराऊंगा। तो देखो, सबसे पहले एक बात बेटा समझ लो कि ये वैल्यू ना इसी के बराबर होती है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मालूम होना चाहिए रिजल्ट, कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू यही होती है। इसको आप 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक लाइन का प्रूफ है। ये जो 1 है इसको आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लो, आपको भी। तो ये कट गया। अब जो बचा हुआ है उस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं। ये 1 + tan थीटा है, यहां पर आपको वैल्यू दी है cot थीटा + 1। अब देखो, मैं यहां पर जो ये 1 + tan थीटा है इसको आप एज इट इज लिखिए, और यहां पर वैल्यू मेरे पास क्या है 1 + cot थीटा। जरा इस रिजल्ट को भी देख लो, इस किसके बराबर होता है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो ये 1 + tan थीटा है, और अगर मैं cot थीटा को 1/tan थीटा रख दूं तो ये 1 + tan थीटा मिलेगा, और ऊपर वैल्यू चली जाती है tan थीटा। तो कुल मिला के बेटा ये भी ध्यान रखो आप कि जो आपका एक्सप्रेशन है 1 + tan थीटा बटे 1 + cot थीटा, ये वैल्यू आपकी tan थीटा के ही बराबर होती है। तो इसको अगर काटे तो मैं सीधे लिख सकता हूं tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो आप। 1 + tan थीटा बटे 1 + cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। एग्जाम में मेहनत ना करनी पड़े आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा सवाल, वो भी देख लेते हैं। यहां पर आपका लिखा हुआ है tan थीटा, ये वैल्यू है आपकी साइन बटा कॉस। साइन से साइन कटेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको लिखूं साइन बटा कॉस, tan को साइन बटे कॉस लिख देता हूं, और यहां पर एक कॉस ऑलरेडी है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये साइन थीटा इंटू जो ये आपका कोसेक थीटा है, ये तो कट के 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/cos स्क्वायर थीटा -1, जो कि है सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आंसर क्या है डी। अब कुछ छोटी छोटी चीजें देखो बेटा पता होनी चाहिए। जैसे ये पता हो तो आप जल्दी कर पाओगे, तो ट्रेडिशनल मेथड भी आप आसानी से लगा पाएंगे। तो इस सवाल के थ्रू दो रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक रिजल्ट तो यह है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये जरूरी है जानना।